नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 25 अक्टूबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारा न्यूज़। इंडिया टू बी नंबर 3 इकोनॉमी बाय 2030। S&P जो कि एक रेटिंग कंपनी है, अलग अलग इकोनॉमिक्स को, अलग अलग कंपनीज़ को, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक कंपनी डेट इशू कर रही है तो उसको भी रेट करती है, कोई कंपनी को भी रेट करती है, कोई इकोनॉमी को भी रेट करती है, ऐसा रहता है इनका। तो जैसे कि इन्होंने बोला है कि भाई इंडिया का जो इकोनॉमी है दैट इज़ गोइंग टू बी दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी थर्ड आफ्टर US एंड चाइना। ठीक है, द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू डबल टू 7.3 ट्रिलियन बाय 2022, 7.3 ट्रिलियन इन 2030 फ्रॉम 3.5 ट्रिलियन इन 2022। अभी आपको पता है हम 3.5 ट्रिलियन की इकनॉमी है। हालांकि हमारा टारगेट 5 ट्रिलियन इकनॉमी था, बट क्योंकि कोरोना बोलो या इकनॉमी, ग्लोबल इकनॉमी क्योंकि इतने अच्छे पोजीशन में नहीं है, तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जर्मनी को भी एक्सीड करेगा इंडिया। जर्मनी का जो कि है वैल्यूएशन लगभग 2026 तक, एंड जापान इन 2027 तक। इंडिया जो है क्योंकि 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, तो इसके हिसाब से जर्मनी और जापान को भी सरपास कर जाएगा। अभी इंडिया कौन से नंबर पे? 5th। नंबर 1 कौन सा है? US, देन चाइना, जर्मनी, जापान एंड इंडिया। एवरेज कितना ग्रोथ बताया जा रहा है? लगभग 6.3% ओवर 3 फिजिकल ईयर्स। नेक्स्ट दोस्तों, FTA लाइकली ऑन ट्रैक एज UK वार्म्स टू इन्वेस्टमेंट पैक्ट। देखिए क्या हुआ था, इंडिया और UK का आपको पता कई टाइम से FTA का पैक्ट साइन करने का बात चल रहा है, बट प्रॉब्लम्स आ रहे थे कहीं पे। इन्वेस्टमेंट पैक्ट को लेके रिलेटेड जो UK बोल रहा था कि इंडिया में जो है ऑप्शंस अच्छे नहीं है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पैक्ट क्या बोलता है कि पहले आपको सारे लोकल मेजर्स एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे, अगर उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है तो फिर हम जाके इंटरनेशनल मेजर्स लेंगे। यूके बोला भाई आपके लोकल मेजर्स यानी कि आपकी कोर्ट, आपकी अलग अलग बॉडीज़, ये काफ़ी टाइम लेते हैं अपने जजमेंट सुनाने में। तो इट्स बेटर कि हम, अगर कोई डिस्प्यूट आता है इन्वेस्टमेंट का, तो हम एज इट इज़ कोई थर्ड पार्टी यानी कि कोई एडजुडिकेशन अथॉरिटी बाहर से ले लेंगे, हम इंडिया से नहीं लेंगे। तो इसी बात पे इंडिया जो है थोड़ा सा वो हो गया कि यार नहीं, आपको तो हमारे लॉ के हिसाब से रहेगा, तो हमारे ही अथॉरिटीज़ इस चीज़ को जजमेंट देगी। तो ये चीज़ काफ़ी टाइम से अटक रहा था, बट फाइनली अब यूके जो है थोड़ा सा ठंडा दिख रहा है ये सब चीज़ के चक्कर में कि भाई चलो ठीक है, आपके हम एकोमोडेट कर लेंगे इस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट पैक्ट को। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, वुमेन ओनली 1.9% ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड इन UN की पीस कीपिंग फोर्स। देखिए UN का आपको सबको पता है कि एक पीस कीपिंग फोर्स होता है जिसपे UN जो है कोई भी वॉर टोन कंट्री पे अपने ये पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय कर देता है, ताकि वहाँ पे थोड़ा रिजम्पशन हो जाए, नॉर्मल लाइफ का रिजम्पशन हो जाए, गवर्नमेंट का जो कि पहले ऑपरेट कर रही थी। तो उससे क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज जो है अपना अपना UN पीस कीपिंग फोर्स में अपने अपने लोगों को भेजती है। इंडिया का बोला जा रहा है कि इसमें सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, यानी कि इंडिया ने जितने भी पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए अपने जवान को भेजा है उसमें वुमेन का सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है, एंड सिर्फ कितना है 1.9%। और सबसे हाईएस्ट किसका है? नेपाल का 9.3%, देन बांग्लादेश 6%। तो यानी कि इंडिया को थोड़ा सा पैरिटी करना पड़ेगा, जेंडर पैरिटी, उस पर वुमेन को भी थोड़ा और डिप्लॉय करना पड़ेगा। China and Bhutan gets closer to settling border disputes. Do not compromise on Doklam corridor, India tells Bhutan. नेक्स्ट दोस्तों, चाइना एंड भूटान गेट क्लोजर टू सेटलिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स। देखिए हो क्या रहा है इसमें, इंडिया, चाइना और भूटान, अभी चाइना और भूटान जो है, चाइना और भूटान का ना ऑफिशियल रिलेशंस नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बट 1986 से चाइना और भूटान कंटिन्यूस टॉक्स में है कि अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लें। उसके पहले कौन टॉक लीड करता था? इंडिया टॉक लीड करता था ऑन बिहाफ ऑफ भूटान। फिर बाद में भूटान ने बोला कि नहीं, हम अपनी तरफ से करेंगे। हुआ क्या, चाइना ने ना जो ईस्टर्न साइड ऑफ भूटान है उस पर अपने कुछ क्लेम्स जताए और भूटान ने उसे अपोज किया। तो चाइना ने ये चीज़ बोला, मतलब कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है उस पर थोड़ा क्लेम्स करा।
फिर चाइना ने ये चीज़ बोला कि भाई आप जो है, आपका ये लैंड नहीं है, ये हमारा लैंड है। भूटान ने उसको ऑब्वियसली अपोज करेंगे। तो चाइना ने बोला अगर आपको ये चाहिए तो आप हमको डोकलाम का वो दे दो, आप हमें डोकलाम दे दो, आप ये नॉर्थ ईस्ट का साइड ले लो, आपको वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, आपके लिए तो एक बॉर्डर आ गया, मतलब आपके लिए तो लैंड ही लैंड है। तो अब इस पे भूटान को इतना प्रॉब्लम नहीं है डोकलाम देने में, बट प्रॉब्लम किसको है, सबसे ज़्यादा इंडिया को है। अगर आप डोकलाम का लोकेशन देखोगे मैप पे, तो डोकलाम जो है वो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के पास पड़ता है। अगर चाइना के पास वो चले जाता है डोकलाम, तो इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा चाइना के अटैक के लिए। देखिए, चिकन नेक कॉरिडोर कुछ ही किलोमीटर्स का स्प्रेड होता है। एक साइड में उससे भूटान का बॉर्डर लगता है, एक साइड में आपका इधर बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, और छोटा सा लाइन जाता है जिसको हम बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, जो कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। तो अब चाइना टारगेट कर रहा है कि भाई ये छोटा सा अगर हम चिकन नेक कॉरिडोर को अगर हथियार लेते हैं, तो फिर हम इंडिया का जो पैसेज है वो बंद कर देंगे नॉर्थ ईस्ट को, और धीरे 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 करके नॉर्थ ईस्ट ही हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया ये चीज़ कॉशियस कर रहा है भूटान को कि यार तुम जैसे भी डील करना है करो, तुम डोकलाम पैसेज को मत दे देना, नहीं तो तुम भी प्रॉब्लम में आ जाओगे इवेंचुअली, और हम तो प्रॉब्लम में आ ही जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, रोबोटिक सोशल वर्क ऑल्सो अर्न पॉइंट्स, रो और फेंस फॉर एक्स्ट्रा एज इन योर कॉलेज सीवीज। देखिए, हो क्या रहा है कि आज के रेट में सिर्फ एकेडमिक्स मैटर नहीं कर रहा है कॉलेज के एडमिशन्स के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे एस्पायरिंग है, स्टूडेंट्स तो मैं नहीं बोलूँगा, ऑडियंस बोलूँगा ज़्यादा, कई सारे मेरे ऑडियंस एस्पायरिंग है किस चीज़ को लेके, अलग अलग टॉप 20 स्कूल्स को जाने के लिए, और MBA अच्छे या तो इंडिया से या बाहर से करने के लिए। तो उनके लिए मैं एक रिकमेंडेशन ले लूँगा, और ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, इनफैक्ट ये आर्टिकल में चीज़ लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ एकेडमिक्स में ध्यान नहीं देना, आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करने लग गया आज के डेट में। अगर आप कोई बाहर के कॉलेज में भी अप्लाई कर रहे हो, या आप कोई इंडिया के कॉलेज में अप्लाई करो, इंडिया में थोड़ा फिर भी एकेडमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा है कि आपको जीमैट का स्कोर कितना है या कैट का स्कोर कितना है। बाहर में ऐसा है कि भाई जीमैट का स्कोर और आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या किया है। ठीक है, बोला जा रहा है कि काउंसलर्स से डूइंग exotic co-curricular activities can make CV stand out when going to study abroad, जैसे कि रोइंग, फेंसिंग, रोबोटिक्स और गुड सोशल वर्क, इसको आप को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट दो न्यूज़ है दोस्तों, दोनों टॉप इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है। पहला है यूरोप के लिए ऊपर कि भाई एज इकोनॉमी गोज फ्रॉम बैड टू वर्स, यूरो जोन में भी इन रिसेशन। यूरोप में रिसेशन का काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, PMI डेटा जो कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, जो कि 46.5 फॉल कर चुका है। मैंने आपको बताया था 50 के ऊपर पॉजिटिव है, यानी कि ऑप्टिमिज्म बना है मार्केट में, 50 से नीचे है तो फिर पेसिमिज्म बना रखा है मार्केट में। तो अब जो है इकनॉमी 46.5 में PMI चले जा चुका है। किस लिए हो रहा है, सेवरल हेडविंड्स है, जैसे कि यूरोप का सेंट्रल बैंक का जो रेट है वो हाइक हो गया है, स्लो डाउन इन ग्लोबल एक्टिविटी, राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, ये सब चीज़ के सारे फैक्टर्स एग्रीगेट होकर यूएस में एक अच्छा खासा रिसेशन कॉज कर सकते हैं। और उससे साथ साथ न्यूज़ है, यूएस बजट डेफिसिट डबल्स टू 2 ट्रिलियन। देखिए, इलेक्शन का ईयर है यूएस के लिए भी, इंडिया के लिए भी, तो ये बजट डेफिसिट तो हमेशा आते रहेंगे। बजट डेफिसिट मतलब आपके स्पेंडिंग ज़्यादा है आपके रेवेन्यू से। इलेक्शन ईयर्स में खास करके ज़्यादा, ऐसे तो इंडिया में हमेशा डेफिसिट ही रहता है, बट इलेक्शन ईयर में खास करके ज़्यादा गवर्नमेंट जो है कई सारे मैं ये नहीं बोलूँगा कि पॉपुलिस्ट पॉलिसीज अनाउंस करती है, बट हाँ ऐसा है कि केटर तो करना चाहती है ऑडियंस को या अपने वोटर्स को कि भाई देखो हम इतना स्पेंड कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो वो उस ईयर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके बजट का अपना डेफिसिट बढ़ा लेती है। वैसे यूएस ने अभी किया है, इनका बजट डेफिसिट जो है लगभग 2 ट्रिलियन है। इंडिया का बजट डेफिसिट कितना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे अमाउंट मत बताइए, आप खाली परसेंटेज बता दीजिए। फिजिकल डेफिसिट कितना है और आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नमेंट आइज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर OTT कम्युनिकेशन ऐप्स। देखिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मतलब क्या है, कोई मिट्टी का बॉक्स नहीं होता। हाँ, बट ये क्या होता क्या है कि एक ऐसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप एक ऐप का टेस्टिंग करते हो जिसमें आप सारे रेगुलेशन लगा देते हो अपना,
और फिर उस कंडीशन में आप ये चीज़ देखते हो कि ऐप कैसे फंक्शन कर पा रहा है। फिर धीरे 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 करके आप कोई कोई सा रेगुलेशन जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड उसका कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं है, उसे हटाते हो, फिर इसका फंक्शनिंग देखते हो। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी रेगुलेशन लाने से पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान देती है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या इंप्लीमेंटेशन आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या चीज़ का प्रॉब्लम जाएगा। तो इससे कहते हैं हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो अब जाके जो है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लेके आएगी, यानी कि अगर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तो उसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में फंक्शनिंग कराया जाएगा और उस हिसाब से गवर्नमेंट के सारे रेगुलेशंस उस पर लगाए जाएंगे, देखा जाएगा, उसका आउटकम को नोट किया जाएगा एंड देन फिर डिस्कशन होकर रेगुलेशन को लाया जाएगा मार्केट में। आई वुड से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स गेट रिन्यूड पुश। देखिए, जो भी स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है ना, जिससे 10 मेगावाट या कम का अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, उससे क्या आ गया, उसमें ये चीज़ कंपल्शन कर दिया गया है कि भाई रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको अपना कुछ परसेंटेज इनसे लेना पड़ेगा। हमारे जैसे कंज्यूमर्स का बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े कंज्यूमर्स का बात कर रहे हैं, तो उनको अपना कुछ कंजम्पशन इनसे लेना पड़ेगा। तो अब ऑब्वियसली इनको पुश मिलेगा। और ये जो लॉ लेके आया गया है वो ऐसे वैसे कोई ऐसे नोटिफिकेशन से नहीं लेके आए, इनफैक्ट ये लेके आए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में, यानी कि अगर कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करता है तो काफ़ी पेनल्टी भी लग सकता है। तो दिस इज़ अ गुड पुश फॉर स्मॉल रिन्यूएबल प्रोडक्शन कंपनीज। नेक्स्ट और आज का फाइनल न्यूज़ दोस्तों, FPI ड्यू फॉर इलीगल फंड्स ऑन दलाल स्ट्रीट कट ऑफ। देखिए न्यूज़ क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हेडलाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये न्यूज़ मैं आपको काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ कि कोई भी अगर FPI पोर्टफोलियो अब अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके कस्टोडियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे डिटेल्स अपने अल्टीमेट इन्वेस्टर्स का लेके आए। अगर वो कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसका कर रहा है, 25,000 करोड़ से ऊपर का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या तो फिर 50% से ज़्यादा का स्टेक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, होता क्या क्या था कि भाई जो FPIs थे, दे यूज टू सरप्टिशियसली ओन शेयर्स एंड मैनिपुलेट स्टॉक्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन इंडिया। अभी जैसे अडानी हिंडनबर्ग का केस आया, उस पर ये चीज़ लॉ थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि और उसका इम्प्लीमेंटेशन और थोड़ा एस्केलेट हो गया कि भाई, सॉरी, उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो ट्रैक वो थोड़ा और एक्सेलरेट हो गया कि भाई अब इसको जल्दी जल्दी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया में तो वो ऐसे नहीं करेगी। अगर उसका 25,000 करोड़ के ऊपर का अमाउंट है और 50% से ज़्यादा का स्टेक है एक ही कंपनी में, तो उसे सारा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और इसका कस्टोडियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। सो यही है दोस्तों, पूरे आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो इसमें यही है, बस उसी को फिर थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, फिर उसके क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सेबी को क्या क्या चीज़ का ध्यान देना, बस वैसा ही है। बट ओवरऑल न्यूज़ यही है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि भाई इस टाइप के चैनल्स सब्सक्राइब करिए। देखिए कई सारे न्यूज़ चैनल्स भी और भी रहते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के। जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल में कोई नहीं जाता है इकोनॉमिक टाइम्स में, क्योंकि सबको ये लगता है यार हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर करें, 10, 15, 20, 25 न्यूज़ कवर कर ले, बट उसको एक एक लाइन में कवर करती है जिसका कोई मतलब ही नहीं समझाते। तो आई वुड से कि थोड़ा दूर रहे वो सब चैनल से, क्योंकि आपका 15-20 मिनट अगर आप देखते भी वो सब चैनल को तो कोई काम नहीं आता। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड।